बीएससी, बीपीएससी, इसके अलावा आपके सीटेक बीटेक के आपके रिजल्ट का आपने कोई अभी तक कुछ कहीं पे कोई आपने कुछ बताया नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। मैंने एक कविता लिखा, ये ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस गाना है, उसको मैंने अपने तरीके से लिखा है। विवेक सीएम क्या कहते सब जनता से, हमारे सीएम हमारे जनता से प्यार ही नहीं करते, हर बात पे ठीक है करते हैं, हर बात पे ओके करते। हमने कहा बीएसएससी बीपीएससी का पेपर लीक का क्या हुआ? सीएम ने कहा हमें पता ही नहीं, हमें आता ही नहीं, हमने देखा अंदर में नफरत की बीज आप लोग बो रहे, जबकि आपको सवाल का जवाब देना चाहिए था। लाठी चार्ज क्यों होगा? उन्होंने क्या गलत मांग किया? बहाली क्यों नहीं हुई? क्या गलत मांग किया? कब आप देंगे उनको नौकरी? कब आप देंगे उनको शिक्षा? ये सब तो आप बोल नहीं रहे हो, और आप उल जुलूल बातें आप क्या कहते हैं को लेकर। इसके अलावा भी हत्याएं जो इतनी सारी हुई, आरा में, हाजीपुर में, आपका अरवल में जो बच्ची और माँ के साथ जो आपका जिंदा उनके ऊपर कहीं पे कोई उनको बातचीत नहीं। तो भैया आप किस चीज के लिए मुख्यमंत्री? उनसे जब कोई सवाल करेंगे तो उनको ये जवाब आपको मिलेगा। ये एक बहुत ही फेमस गाना है, मैंने इसको सीएम साहब के नजर से मैंने आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उनके लिए मैंने ये स्पेशली अपने हिसाब से लाइंस को लिखा है कि भैया आप पता ही नहीं, ठीक है नहीं, हर बात पे ओके करते और अपना ही जय जयकार करने से आप राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको जवाब तो देना बात वो नहीं है। नफरत कहाँ से? अच्छा एक बात बताइए, आप एक यूथ हैं, आपका अगर पढ़ाई लिखाई पे चोट पड़ेगा, आपके भविष्य के साथ आपके घर का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली का भविष्य जुड़ा हुआ है, आपका भविष्य जुड़ा। अगर आप 28-29 साल तक एग्जाम देते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, तो भैया नौकरी कब मिलेगा? आपको मेन मुद्दे से भटकाने की बात है। अभी उनको सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई बहाली कब कर रहे 7वें चरण की, जो आपने 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आपने बोला था जारी करके, आप मार्च में 80,000 1 लाख की आप बहाली करेंगे, क्या हुआ? आपसे सवाल है, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा के पाठ पढ़ाने वाले मंत्री, शिक्षा मंत्री, उस तरीके से एक बयान दिए हैं हिंदू सनातन धर्म में रामचरितमानस को लेकर। पूर्व में देखा था कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, उन्होंने बयान दिया था रामायण के ऊपर कि अशुद्र लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी कह रहे कि अशुद्र लिखा हुआ है। भाई ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये सब आपको मेन मुद्दे से भटकाने की बात है। अभी उनको सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई बहाली कब कर रहे 7वें चरण की, जो आपने 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आपने बोला था जारी करके, आप मार्च में 80,000 1 लाख की आप बहाली करेंगे, क्या हुआ उसका? नो आंसर। बीएसएससी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, पेपर लीक, क्या हुआ? नो आंसर। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, लाठी चार्ज हुआ, क्या हुआ? नो आंसर। ये सब सवाल का जवाब वो नहीं सब को लेकर तो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीतिक फैलाई जा रही है। वो नहीं है, नफरत कहाँ से? अच्छा एक बात बताइए, आप एक यूथ हैं, आपका अगर पढ़ाई लिखाई पे चोट पड़ेगा, आपके भविष्य के साथ आपके घर का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली का भविष्य जुड़ा हुआ है, आपका भविष्य जुड़ा। अगर आप 28-29 साल तक एग्जाम देते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, तो भैया नौकरी कब कीजिएगा? परिवार कब बनाइएगा? आगे आप वंश कब बढ़ाइएगा? जबकि 28-29 साल तक पढ़ाई लिखाई करके लोग अपनी जिंदगी का शुरुआत कर देते हैं 2nd चरण की, जहाँ पे आप बच्चे आते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे तो 28 साल तक ये खुद ही के बारे में सोच रहे हैं। तो सोचिए यूथ का क्या हाल है यहाँ पे। तो उनको तो वो सब सवालों का जवाब दिया नहीं जा रहा है, और ग्रंथ के ऊपर वो बात करने चले, और ये सब आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने वाली बात है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर की डिग्री को चेक करना चाहिए कि सही में उनकी डिग्री है कि नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए। और दूसरी बात, सारे ग्रंथों को उनको दोबारा पढ़ना चाहिए, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो, या फिर आपका रामचरितमानस हो। आप कोई भी एक लाइन उठा के आप कुछ भी टिप्पणी कर देंगे और आप एक क्या कहते हैं रिलीजियस वॉर छेड़ देंगे, तो भैया ये राजनीति आप लोग बंद कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द विकास ऑफ बिहार। आप लोगों से विकास की बात की नहीं जा रही है, इधर उधर की उल जुलूल बात करके आप लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं, लोगों के अंदर में नफरत की बीज आप लोग बो रहे हैं, जबकि आपको सवाल का जवाब देना चाहिए था। लाठी चार्ज क्यों होगा? उन्होंने क्या गलत मांग किया? बहाली क्यों नहीं हुई? क्या गलत मांग किया? कब आप देंगे उनको नौकरी? कब आप देंगे उनको शिक्षा? ये सब तो आप बोल नहीं रहे हो, और आप उल जुलूल बातें आप क्या कहते ग्रंथ को लेके कर रहे हो। तो ये बहुत दुखद घटना है। मैंने उनको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, माफी क्या मांगेंगे? माफी मांगने के भी लायक नहीं हो, उनको उठा के सीधा बोलिए कलम से साइन करने रेजिग्नेशन। वी डोंट नीड सच एजुकेशन मिनिस्टर इन आवर स्टेट्स, वी डोंट नीड हिम। मतलब अभी जो नीतीश कुमार जो मुखिया है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर जो बयान देते हैं, पिछले बार भी जब हुआ कि
देखे कि बीएसएससी का छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दरमियान में उन पे लाठीचार्ज हुआ, तो पता नहीं, एक जो कही जाए तो डायलॉग उन्होंने कुछ, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता। तो भाई तो कैसे उनको पता होगा? ये तो पता जगाने के लिए आप लोग काम करिए। बात वो नहीं है, पता हो नहीं हो, ये सब जानबूझ के पल्ला झाड़ने वाली बात है। समाधान यात्रा में निकले लेकिन समाधान कुछ कर ही नहीं रहे। 5 से 6 चीज़ें उनको समाधान करनी चाहिए था। एनएचआरसी की रिपोर्ट का क्या हुआ जिसमें आपके शराबबंदी के ऊपर हुआ था? शराबबंदी के बावजूद भी शराब बेच कौन रहा है? नो आंसर। शराब पी के जो 150 से भी अधिक लोगों की मौत हुई सारण डिस्ट्रिक्ट में, उसका क्या हुआ? छपरा जाते हैं तो आपको ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि आप छपरा से उन लोगों से मिलते नहीं हो जिनके शराब पीने के वजह से, जहरीली शराब पीने के वजह से मौत हो, वो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बीएसएससी, बीपीएससी, इसके अलावा आपके सीटेक बीटेक की आपके रिजल्ट का आपने कोई अभी तक कुछ कहीं पे कोई आपने कुछ बताया नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। मैंने एक कविता लिखा, ये ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस गाना है, उसको मैंने अपने तरीके से लिखा है विवेक, मैं आपको सुनाऊंगी। इसके अलावा भी हत्याएं जो इतनी सारी हुई, आरा में, हाजीपुर में, आपका अरवल में जो बच्ची और माँ के साथ जो आपका जिंदा जल, उनके ऊपर कहीं पे कोई उनको बातचीत नहीं। तो भैया आप किस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री हैं? उनसे जब कोई सवाल करेंगे तो उनको ये जवाब आपको मिलेगा। ये एक बहुत ही फेमस गाना है, मैंने इसको सीएम साहब के नज़र से मैंने आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हमारे सीएम क्या कहते, सब जनता से, हमारे सीएम हमारे जनता से प्यारी नहीं करते, हर बात पे ठीक है करते हैं, हर बात पे ओके करते हैं। हमने कहा बीएसएससी बीपीएससी का पेपर लीक का क्या हुआ? सीएम ने कहा हमें पता ही नहीं, हमें आता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। तो ये है उनके लिए मैंने ये स्पेशली अपने हिसाब से लाइंस को लिखा है कि भैया आप पता ही नहीं, ठीक है नहीं, हर बात पे ओके करते और अपना ही जय जयकार करने से आप राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि आप समाधान यात्रा पे जब निकलते हैं और आपको जब चीज़ों को जब पर्दा दे के जब नाले को, आपके खंडर को, रोड को जब ढक दिया जाता है या फिर अचानक से रातों रात जो पेंट हो जाती है, ये सब समाधान नहीं है। आप एक ऐसे राजा बने हुए हैं जो आपको लगता है कि बिहार राज्य आपको कहीं पे विरासत से मिला है और अब राज्य की आप दौरे पर गए और आप सब आपके प्रजा हैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रजाओं के खुश करने के लिए हम निकल पड़े। तो ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे वोटर है, वोट देते हैं, संविधान ऐसा कहता है और ये ऐसा इंडिया है जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल एंड वी विल सिलेक्ट द गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये सब नाटक नौटंकी बहुत हो गया इतने सालों से। 17 साल विवेक बहुत होता है ये सब झेलने के लिए। तो अभी क्या हो गया ना, अभी जीरो टॉलरेंस आ गई और इसका रिजल्ट उनको 24-25 में जब मिलेगा ना तो जनता यही बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं, हमें आता ही नहीं, हम क्यों करें सीएम को वोट। ये भी उनको सुनने को मिलेगा। ये साल बहुत ही क्रूशियल है और ये उनका आखिरी पड़ाव है पॉलिटिकल करियर का। जो ये समाधान यात्रा 14, 15, 16 पता नहीं कितने समाधान यात्रा, इससे पहले भी उन्होंने अलग अलग नाम से यात्राएं की, लेकिन यात्रा का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? वो फिर से और एक यात्रा करेंगे और एक यात्रा के बाद फिर से और एक, लेकिन रिजल्ट क्या है? जीरो। यानी खरमास के बाद कुछ नया होने वाला है। खरमास के बाद वहाँ पे क्या नया होने वाला है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे जनता पहले ही तो बोल दिए थे ना कि मेरे बाद तेजस्वी जी हैं। अरे भाई वो कौन होते हैं बोलने वाले? हु इज ही टू टॉक जस्ट बिकॉज इज अ सीएम? मैं अगर बोल दूं कि भाई क्या कहते हैं ये प्रधान, भाई लोग चुनेंगे ना उनको, लोग उनको बताएंगे ना। वोटिंग तो हम लोग करेंगे ना, वोटिंग पूरे बिहार के 38 जिले के 13 से 14 करोड़ लोग मिलके करेंगे और तब उनको बताएंगे कि भाई सीएम कैंडिडेट कौन है और क्यों होना चाहिए। एंड ऑफ द डे बिहार के विकास की बात जो करेगा वो आगे बढ़ेगा।